तो चलिए ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गया है 17 जनवरी 2021। बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबर आज के इस वीडियो पर, छत्तीसगढ़ आज के ब्रेकिंग न्यूज पर। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। चलिए यार, ये खबर धान की खरीदी में संकट जारी। छत्तीसगढ़ में चल रही धान की खरीदी में बारदानों की संकट जारी है। सरकार को जूट के बारदाने जुटाने में दिक्कतें आ रही है। इससे निपटने के लिए खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में इस्तेमाल हुए जूट बारदानों में धान खरीदने का फैसला हुआ है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टरों को स्थानीय बारदाना कारोबारियों के सहकारी समितियों और किसानों को उपयुक्त दरों पर ऐसा बारदाना दिलवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे बारदाने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है। आदेश के मुताबिक खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में उपयोग की गई जूट का पुराना बारदाना एक बार ही उपयोग किया गया होना चाहिए। तो वहीं बारदाने की भराई क्षमता 50 किलोग्राम की होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर आज के इस डेट पे सामने निकल कर आती हुई, जी हाँ, देश के 11 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा। जी हाँ, खबर अनुसार देश के 11 राज्यों में बर्ड फ्लू पुष्टि हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बालोद में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद शनिवार को गिदाली में पोल्ट्री फार्म के 10,000 मुर्गियों को दफनाया गया। तो वहीं संक्रमित पोल्ट्री फार्म को सील भी कर दिया गया है। इसके संचालक वहाँ काम करने वाले 2 कर्मचारी समेत 15 लोगों को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए हैं। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग 11 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा का जल्द हो सकता है ऐलान, अप्रैल में हो सकती है परीक्षाएं शुरू। जी हाँ, खबर आ रही है 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 कब से शुरू होगा, यह सवाल बरकरार है। इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। जल्द ही इस पर विराम लगेगा, क्योंकि 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए तारीख की घोषणा इसी महीने की होने की संभावना दिखाई दे रही है। अप्रैल से परीक्षा शुरू हो सकती है। शिक्षाविदों का कहना है कि बोर्ड एग्जाम के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलें बंद है। शासन की अनुमति के बाद इसकी घोषणा हो सकेगी। पिछले वर्षों में बोर्ड एग्जाम की तारीख की घोषणा हुई थी, उसका पूरा शेड्यूल नवंबर दिसंबर में जारी हो जाता था, लेकिन इस बार न तो तारीखें घोषणा की गई है और न ही शेड्यूल जारी किया गया है। ऐसा अनुमान है कि बहुत ही जल्द बोर्ड तारीख घोषणा कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, चिटफंड कंपनी के चलते अपने पैसे डुबाए ग्राहकों के लिए राहत, बड़ी खबर है। जी हाँ, चिटफंड कंपनियों पर नीलामी तय है, मिल सकता है राहत। चलिए, चिटफंड कंपनी में बड़ी रकम गंवाने वाले लोगों को इस साल बड़ी राहत मिल सकती है। प्रशासन ने ऐसी सभी कंपनियां के प्रॉपर्टी के दस्तावेज एक बार फिर से खंगालने शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि 2 दिनों में 2 कंपनियों की करीब 35 एकड़ जमीन कुर्क कर ली गई है। धमतरी, राजनांदगांव समेत कुछ जिलों में लोगों की रकम वापस होने के बाद अब रायपुर जिले में भी लोगों का पैसा वापस दिलाने की प्रक्रिया तेज हो रही है। अफसरों का दावा है कि अभी प्रशासन के पास जो भी जमीन है उसे नीलामी के 8 से 10 करोड़ मिल सकते हैं। इस रकम को ऐसे लोगों को बांटा जाएगा जिन्होंने कंपनियों में अपनी रकम गंवाई है। प्रशासन के पास इन 2 कंपनियों के अलावा करीब 1 दर्जन और चिटफंड कंपनी के 8 करोड़ से ज़्यादा जमीन जब्त की हुई है। तो वही इन दिनों चल रही है छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का कार्यक्रम। तो वहीं दूसरी ओर जो इसको लेकर खबरें सामने निकल कर आ रही है कि 28 दिन के अंदर आएगा कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप। जी हाँ, तो चलिए, प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू हो चुके कोरोना और टीकाकरण को लेकर प्रभारी मुख्य सचिव सूरज साहू ने मंत्रालय स्टेट कमेटी की बैठक ली, जिसे टीकाकरण से जुड़ी तमाम तैयारी समीक्षा की गई। इस बैठक में बताया गया कि वैक्सीन की दूसरी खेप में जल्द ही 28 दिनों के अंदर जिलों में भेज दिया जाएगा, ताकि दूसरे डोज समय पर लग सके। प्रभारी सीएस को बताया गया कि टीकाकरण लॉन्चिंग डे पर केंद्र सरकार के साथ 2 वे इंटरवेंशन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर और महारानी अस्पताल बस्तर का चयन किया गया है। तो चलिए, इस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण को लेकर जो वैक्सीन की दूसरी खेप है 28 दिन के अंदर में आ सकता है, ऐसी खबर आ रहा है। तो चलिए, किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को लेकर भी बड़ी खबर है। केंद्रीय बिल के खिलाफ जारी है प्रदर्शन, मोहन मरकाम की अगुवाई पर। यह प्रदेश कांग्रेस इन दिनों किसानों के अधिकार दिवस रैली का आयोजन किया। तय कार्यक्रम के तहत राजीव भवन में एकत्र हुए कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालकर राजीव भवन पहुंचे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिल और डीजल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक सत्यनारायण शर्मा, धर्मेंद्र साहू, अमित शुक्ला, अरुण वोरा समेत कई दिग्गज कांग्रेस नेता मौजूद रहे। राजीव भवन में जुटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता की एक बड़ी रैली राजभवन के लिए रवाना हुई। मोहन मरकाम ने एक ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट संभाली। इस तरह से चल रहा है केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन को लेकर चौबे का बड़ा बयान सामने आ रही है। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार वैक्सीन का खर्च उठाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अक्षम होगी तो अपने प्रदेश की जनता को वैक्सीन हम अपने पैसे से लगाएंगे। पैसा केंद्र सरकार दे या ना दे, हमने वैक्सीन के लिए अच्छी तैयारी की है। मंत्री चौबे ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सक्षम है। केंद्र से मदद नहीं मिली तो भी हम प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगवाने में सफल हो पाएंगे। तो चलिए, छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को लेकर देरी को लेकर बारदानों की अव्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से बयान सामने निकल कर आ रहा है। इस बीच पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है, राज्य सरकार धान खरीदी में फेल। जब भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के राजभवन तक ट्रैक्टर रैली पर कहा कि प्रदेश की सरकार धान खरीदी के मामले में फेल है। किसान परेशान है, बारदाने की कमी है, किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है, जिनको टोकन मिला उनका धान खरीदा नहीं जा रहा है, किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज ट्रैक्टर रैली के चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। जी, अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए चंदा जुटाने का काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठनों के नेताओं को 21,000 रुपये का चेक पर अभियान की शुरुआत की। बताया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए वित्तीय मदद जुटाने को श्री राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान समिति का गठन हुआ है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दोपहर बाद श्री राम मंदिर निर्माण के निधि संग्रह अभियान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को 21,000 रुपये का चेक सौंपा। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग को लेकर बड़ी खबर है। जी, कोरोना से अर्थव्यवस्था पर गहरा असर। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से अब तक प्रदेश के बजट का आकार हर साल लगभग 10% तक बढ़ता है, लेकिन इस बार कोरोना से सारी कहानी उलट दी है। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक राज्य की कमाई में भारी कमी आई है। इसका असर प्रदेश के आने वाले बजट पर भी पड़ेगा और 20 साल में ऐसा पहली बार होगा जब राज्य में कटौती बजट पेश किया जाएगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को चिट्ठी लिखकर 6% कटौती के साथ प्रस्ताव मांगा था, इसलिए पूरे बजट में लगभग 6% कटौती तय मानी जा रही है। इसके बाद इस बार बजट करीब 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को बजट प्रस्ताव पर विभागीय मंत्रियों से चर्चा शुरू कर दी है। बता दें कि हर साल 10% के ग्रोथ के साथ बजट पेश होता रहता है। तो चलिए, आप देख रहे हैं ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 17 जनवरी की प्रमुख बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए, खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हुए अगली बड़ी खबर सुनाते हैं। जी हाँ, राजिम से आ रही खबर, राजिम संगम पर स्नान के लिए पानी का अभाव। चलिए, राजिम के त्रिवेणी संगम में मध्य स्थित श्री कुलेश्वर महादेव मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन लोग प्रातः से त्रिवेणी संगम के मकर संक्रांति स्नान का पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए राजिम पहुंचे। संगम में नाम मात्र का पानी ही है, वह भी प्रदूषित होने के चलते अधिकांश लोगों में स्नान करने से परहेज किया। वहीं कुछ लोगों ने ना चाहते हुए भी मकर संक्रांति का पुण्य स्नान की। इसके बाद लोग संगम के मध्य स्थित भगवान के विश्व प्रसिद्ध मंदिर पहुंचकर पूरी श्रद्धा के साथ कुलेश्वर महादेव का दर्शन लाभ प्राप्त किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी ओर आ रही है खबर पल्स पोलियो को लेकर। जी पल्स पोलियो अभियान 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक चलेगा। जी इस बार पल्स पोलियो अभियान 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 के बीच होने जा रहा है, जिसमें पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 साल के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी यानी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत टीकाकरण केंद्रों में 31 जनवरी को बूथ पर और 1 व 2 फरवरी 2021 को घर घर जाकर छोटे बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, ताकि कोई बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे। तो चलिए इस तरह से आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ 17 जनवरी की प्रमुख बड़ी खबर। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट या फिर टेलीग्राम पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलती है कल और एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।